इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने में पुरानी नहीं होती, बल्कि अपने अंदर सैकड़ों अधूरी कहानियां वो छुपाए रहती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, जंगल के बीच खड़ी एक भूतिया हवेली की। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसी हवेली के बारे में जानने के लिए आरव वहां पहुंचा था। आरव एक कंटेंट क्रिएटर था कि जो डरावनी कहानियों को सिर्फ कहानियां मानता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ लोगों के डर की उपज होते हैं। शाम ढल चुकी थी, सूरज जंगल के पीछे छुप रहा था। जैसे ही आरव ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर गहरा अंधेरा था, टूटा हुआ झूमर, पुराने फर्नीचर और चारों तरफ फैली सन्नाटे की चादर। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि कुछ पल के लिए डर भी पीछे हट गया। सफेद कपड़े, खुले काले बाल और चेहरा ऐसा जिस पर मासूमियत और दर्द एक साथ जमे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां नए लगते हो। उसका नाम था आरोही। आरोही ने आरव को बताया कि वह इस हवेली में रह सकती है और आरव चाहे तो रात यहीं गुजार सकता है। लेकिन साथ ही उसने 3 नियम बताए। पहला नियम, रात 2 बजे के बाद किसी का नाम नहीं लेना। दूसरा नियम, हवेली का आखिरी कमरा कभी नहीं खोलना। और तीसरा नियम, अगर वह आरव को पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। आरव ने नियमों को हल्के में लिया। उसे लगा यह सब बस अजीब बातें हैं। रातें बीतने लगी। हर रात आरोही और आरव हवेली के गलियारों में बातें करते। आरोही सिर्फ रात में दिखाई देती। दिन के उजाले में हवेली पूरी तरह खाली रहती। धीरे धीरे आरव को उससे लगाव हो गया। डर अब आकर्षण में बदल चुका था। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। आरोही कभी शीशे के सामने नहीं जाती। उसकी परछाई साफ नहीं दिखती और चांदनी रात में उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा चमकने लगता। एक रात आरव ने गलती से एक पुराने शीशे में देखा। उसका अक्स तो था, लेकिन आरोही का नहीं। उसी रात जमीन के नीचे से रोने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई आत्मा सदियों से कह दो। घड़ी में समय था 1:59। डर और घबराहट में आरव के मुंह से आरोही का नाम निकल गया। अचानक हवेली कांप उठी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। आरोही सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने मना किया था। डरे हुए आरव ने सच जानने का फैसला किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि सालों पहले इस हवेली में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी, आरोही। उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। शादी के दिन उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। वह आखिरी कमरे तक पहुंचा जिसे खोलने से मना किया गया था, लेकिन सच्चाई का दरवाजा खोलना जरूरी था। अंदर फटी हुई शादी की पोशाक पड़ी थी और हवा में भटकती एक आत्मा। आरव समझ चुका था, जिस लड़की से उसे प्यार हो गया था वह इंसान नहीं थी। आरोही की सुंदरता टूटने लगी और उसके पीछे छुपा सच सामने आ गया। एक जली हुई तड़पती आत्मा जो अब अकेली नहीं रहना चाहती थी। आरव की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई, लेकिन इस हवेली से कोई आवाज बाहर नहीं जाती। अगली सुबह हवेली फिर शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बालकनी में आरोही खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ, और उसके पास एक नया मेहमान। क्योंकि इस भूतिया हवेली में कहानी कभी खत्म नहीं होती।